नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाठ 3 चांद वाली अम्मा की कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। इसका कोई नहीं था। ये घर पर अकेली रहती थी और अपना सारा घर का काम भी खुद ही करती, जैसे पानी लेके आना, घर का खाना बनाना। लेकिन इस बूढ़ी अम्मा के साथ एक परेशानी थी। वो क्या थी? जब तो वह झाड़ू अपने घर पर लगाती, जब वह झाड़ू अपने घर पर लगाती तब तक तो ठीक रहता। लेकिन जैसे ही वो अपने आंगन में झाड़ू लगाती, उसी दौरान क्या होता, आसमान ऊपर से जो देख रहा होता है, जब देखता है कि अच्छा बूढ़ी अम्मा आंगन में आ गई है, तो क्या करता, जैसे ही वो झुकती झाड़ू लगाने के लिए, उसी समय आसमान उसकी कमर से जा टकराता और उसको तंग करता। बूढ़ी अम्मा ये देखती है और आसमान बार बार इसको फिर यही करता। अब क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये जो क्रम है लगातार चलता गया। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, जब बूढ़ी अम्मा कुएं पर पानी लेने गई, तब उस अम्मा का किसी के साथ क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अम्मा बड़े गुस्से में ही थी। जैसे ही वह वहां से आई पानी लेकर, अम्मा ने झाड़ू उठाया और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। तभी आसमान ने देखा कि अम्मा घर के आंगन में झाड़ू लगाने लगी। तभी जो आसमान है उसने फिर अपनी शरारत की और बूढ़ी अम्मा उसकी कमर से जा टकराया। अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो बहुत घूर के इसको देख रही कि दोबारा मत कर, ठीक है। लेकिन आसमान तो आदत से मजबूर, उसको तो बहुत मजा आ रहा था बूढ़ी अम्मा को चिढ़ाने में। जैसे ही अम्मा फिर झुकती झाड़ू लगाने, आसमान ऊपर से फिर आता और फिर उसकी कमर से जा टकराता। अब तो बूढ़ी अम्मा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बूढ़ी अम्मा ने अपनी पूरी ताकत से उस पर झाड़ू से वार किया और आसमान ने वो झाड़ू पकड़ लिया। अब क्या हुआ, आसमान उस झाड़ू को नहीं छोड़ रहा था और बूढ़ी अम्मा बोल रही थी, छोड़ दे मेरा झाड़ू, छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। लेकिन आसमान तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, उसको तो ऐसा करने में मजा आ रहा था। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा था और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बूढ़ी अम्मा ने। दे मेरा झाड़ू, छोड़ दे मेरा झाड़ू, लेकिन आसमान तो वो झाड़ू छोड़ नहीं रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आसमान ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने लगा तो जो दादी अम्मा है, ठीक है, बूढ़ी अम्मा जो थी वो भी उड़ने लगी। अब वो बोल रही, मुझे नीचे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन अब जैसे ही आसमान ऊपर उठने लगा और दादी जो बूढ़ी अम्मा है वो भी ऊपर उठने लगी। अब क्या हुआ, अब पता है जो बूढ़ी अम्मा है वो नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि वो तो ऊपर उठ चुकी थी। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर जातेगी तो बूढ़ी अम्मा को कौन मिला, अभी उसे उसे चांद दिखा। अम्मा ने झट से चांद पर अपना पैर रखा और उस पर चढ़ गई। चांद पर उसने पैर रखा अम्मा ने और उस पर चढ़ गई। अब ये देखकर आसमान सोचने लगा, अगर मैं शरारत करूंगा तो चांद अम्मा की मदद करेगा और मैं हार जाऊंगा। इसीलिए आसमान तो क्या हुआ, ऊपर उड़ गया और अम्मा चांद पर बैठ गई और झाड़ू पकड़कर वो बैठ गए और बहुत थक गई थी अम्मा। और तब से अम्मा चांद पर रहने लगी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को लिखा है श्री तारा निगम जी ने। धन्यवाद।